अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ग्लोबल मेमन टीवी के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं बुशरा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। चेयरमैन पीटीआई को आज भी रिलीफ ना मिल सका, समाअत पीर तक मुलतवी। पीटीआई वकील का वॉकआउट। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि तोशाखाना केस में जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। जेल में इमरान खान की जिंदगी को संगीन खतरात हैं, बुशरा बीबी का बयान हल्फी। नून लीग के इलेक्शन कमीशन को हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल करने की तजावीज़। मुल्क में आम इंतखाबात फरवरी के दूसरे हफ्ते में कराए जाने का इम्कान। नून लीग की हल्का बंदियों के साथ इंतखाबी फहरिस्तों को हतमी शक्ल देने की भी तजवीज़। कराची में के इलेक्ट्रिक के अमले पर तशद्दुद करना ताजिर रहनुमा को महंगा पड़ गया। मुकदमा ताजिर रहनुमा और साथियों के खिलाफ नेपियर थाने में दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में हमला, तशद्दुद, धमकियां और यरगमाल बनाने की दफात शामिल। बडग्राम में रेस्क्यू के शुरका को कौम का सलाम। वज़ीर आज़म ऑफिस में जाबाजों के एजाज़ में तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म ने फर्दन फर्दन सबको गले लगाया, कीमती जाने बचाने वालों को सराहा। दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, कई शहर मुतासिर होने का खदशा। स्कूल बंद, दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा। पीडीएमए ने अलर्ट जारी कर दिया। अमरीकी सिफारत खाने का कहना है कि सैलाब मुतासरीन की बहाली की कोशिशों में पाकिस्तान के साथ हैं। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। पाकिस्तान भर में नुमाइंदगान का वसी नेटवर्क, हर खबर जानने के लिए देखते रहिए TNN TV। 1.25 करोड़ की आबादी पर मुश्तमिल कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी में सेहत के हवाले से हस्पताल तो बहुत, लेकिन फिजियोथेरेपी सेंटर नायाब हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमने इस कमी को पूरा करते हुए गुलिस्तान जौहर में ज़ुबैदास फिजियोथेरेपी सेंटर का आगाज कर दिया है। Islamic Finance TV, the only TV channel of the fastest growing Islamic economy in the world and the prime mover of Islamic finance news. Follow us on our social media handles and watch our reports and educational program at www.islamicfinancetv.com. For advertisement, please contact us at islamicfinancetv@gmail.com. इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सजा मअतली की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीटीआई को आज भी रिलीफ ना मिल सका और समाअत पीर तक मुलतवी हो गई। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस में सजा मअतली की दरख्वास्त पर चेयरमैन पीटीआई को आज भी रिलीफ ना मिल सका और समाअत पीर तक मुलतवी हो गई। हाई कोर्ट में तोशाखाना फौजदारी कार्रवाई केस की समाअत हुई तो इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज तबीयत नासाजी के बाइस पेश ना हुए और मुआवन वकील ने इल्तिवा मांग लिया। मुआवन वकील ने कहा, आज अमजद परवेज दस्तयाब नहीं, उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें 2 दिन का आराम तजवीज़ किया गया है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि ये जमानत का मामला था, कौन सा दलाइल पर ज्यादा वक्त लगना था। लतीफ़ खोसा ने कहा कि 20 दिन से एक शख्स अंदर है। मुआवन वकील का भी वकालतनामा मौजूद है, वो दलाइल दे सकता है। आपका जूनियर जज जेल भेज रहा है, ये पेश नहीं हो रहे तो क्या आप सजा मुअत्तल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि आज हम इस केस के लिए बैठे हैं, हम भी वो काम कर सकते हैं जो ट्रायल कोर्ट ने किया है। हमने सिस्टम को चलाना है जो ट्रायल कोर्ट ने किया है, वो एडमिनिस्ट्रेटिव साइट पर देखेंगे, हम पीर को रख रहे हैं। लतीफ़ खोसा रोस्टरम से एहतजाजन चले गए और कहा फिर हम नहीं आएंगे। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि पीर को ना आए, रिकॉर्ड देखकर फैसला करेंगे। 2 गलत एक सही नहीं होते, जो ट्रायल कोर्ट ने किया वो हम नहीं करेंगे। एडवोकेट लतीफ़ खान खोसा अदालत से वॉकआउट कर गए। हाई कोर्ट ने केस की पीर तक समाअत मुलतवी कर दी। पीटीआई हामी वकला ने कमरा अदालत में शेम शेम और फिक्स मैच नामंजूर के नारे लगाए। दूसरी जानिब चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने कहा कि जेल में इमरान खान की जिंदगी को संगीन खतरात हैं। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाए गए अपने बयान हल्फी में बुशरा बीबी ने कहा, मुश्किलात और ताख़ीर के बायस इमरान खान से 22 अगस्त को अटक जेल में मुलाकात हुई। चेयरमैन पीटीआई आइन और कानून की हुक्मरानी के साथ खड़े हैं। बुशरा बीबी ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि 70 साल शख्स की गिरती सेहत उनकी जिंदगी के लिए संगीन खतरा है, सुप्रीम कोर्ट नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन की जानिब से इंतखाबी शेड्यूल 14 दिसंबर के बाद जारी किए जाने का इम्कान है, जिसके बाद मुल्क में
عام انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ الیکشن کمیشن کی جانب سے انتخابی شیڈول 14 دسمبر کے بعد جاری کیے جانے کا امکان ہے، جس کے بعد ملک میں عام انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے میں ہو سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکمل کرنے کی تجاویز دے دی اور کہا نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈول جاری کیا جا سکتا ہے۔ تفصیلات کے مطابق ملک میں عام انتخابات فروری کے دوسرے ہفتے میں کرائے جانے کا امکان ہے۔ ذرائع الیکشن کمیشن نے کہا کہ انتخابی شیڈول پر الیکشن کمیشن میں تجاویز پر غور کیا انتخابی شیڈول 14 دسمبر کے بعد جاری کیا جائے گا۔ ذرائع الیکشن کمیشن کا کہنا تھا کہ حلقہ بندیوں کے بعد 54 دن میں انتخابی شیڈول سمیت دیگر کا عمل مکمل کیا جائے گا۔ یاد رہے مسلم لیگ نون کے وفد نے الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کا عمل جلدی مکمل کرنے کی تجاویز دیتے ہوئے کہا کہ حلقہ بندیوں کا عمل 15 سے 20 دن قبل مکمل ہو سکتا ہے۔ نئی ووٹر لسٹوں کو ساتھ مرتب کر سکتے ہیں۔ مسلم لیگ نون کی جانب سے کہا گیا کہ الیکشن کمیشن بھی چاہتا ہے کہ سیاسی عمل جاری رہے۔ الیکشن کمیشن بھی یہ ذمہ داری جلد نبھانے کی خواہاں ہے اور آئین اور قانون 90 دن میں انتخابات کرانے کا کہتا ہے۔ وقت کا کہنا تھا کہ نومبر تک حلقہ بندیاں مکمل کر کے انتخابی شیڈول جاری کیا جا سکتا ہے۔ اس عمل سے جلدی انتخابات ممکن ہو سکیں گے۔ نون لیگ نے حلقہ بندیوں کے ساتھ انتخابی فہرستوں کو حتمی شکل دینے کی بھی تجویز دی ہے۔ کراچی میں ٹمبر مارکیٹ میں کنیکشن منقطع کرنے کے لیے جانے والے کے الیکٹرک کے عملے پر مبینہ تشدد کا مقدمہ تاجر رہنما اور ساتھیوں کے خلاف نیپیر تھانے میں درج کر لیا گیا۔ مزید احوال اس رپورٹ میں۔ کراچی میں ٹمبر مارکیٹ میں کنیکشن منقطع کرنے کے لیے جانے والے کے الیکٹرک کے عملے پر مبینہ تشدد کا مقدمہ تاجر رہنما اور ساتھیوں کے خلاف نیپیر تھانے میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں حملہ، تشدد، دھمکیاں اور یرغمال بنانے کی دفعات شامل کی گئی ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کراچی کے ٹمبر مارکیٹ میں کے الیکٹرک کے عملے پر تشدد کرنا تاجر رہنما کو مہنگا پڑ گیا۔ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی کے خلاف نیپیر تھانے میں مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس نے بتایا کہ مقدمہ تھانہ نیپیر میں ٹمبر مارکیٹ ایسوسی ایشن کے صدر شرجیل گوپلانی سمیت 20 سے 25 ملزمان کے خلاف درج کیا گیا۔ مقدمہ کے الیکٹرک کے افسر طاہر علی کی مدیت میں حملہ کرنے، تشدد، دھمکیاں دینے اور یرغمال بنانے کی دفعات کے تحت درج ہوا۔ مقدمے کے متن میں کہا گیا ہے کہ تاجر رہنما شرجیل گوپلانی نے کے الیکٹرک کے عملے کو ان تشدد کا نشانہ بنایا۔ تاجر رہنما نے اپنے 20 سے 25 ساتھیوں کے ہمراہ عملے کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ تشدد سے کے الیکٹرک کے 4 ملازمین زخمی ہوئے، جبکہ تشدد کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل بھی ہوئی تھی۔ دوسری جانب ترجمان آل پاکستان انجمن تاجران محمد اسماعیل لالپوریا نے تاجر رہنما شرجیل گوپلانی پر کے الیکٹرک انتظامیہ کی جانب سے نیپیر تھانے میں مقدمہ درج کرنے کی شدید الفاظ میں مذمت کی۔ انہوں نے کہا کہ 2 روز قبل ہی کے الیکٹرک کی انتظامیہ کو تاجروں کے موقف سے باقاعدہ آگاہ کر دیا تھا کہ جب تک قیمتوں میں اضافہ واپس نہیں لیا جاتا ہم بل ادا نہیں کریں گے۔ محمد اسماعیل لالپوریا کا کہنا تھا کہ الیکٹرک شہریوں سے بل کے نام پر بھتے وصول کر کے بھتہ نہ دینے والوں کے خلاف مقدمہ درج کروا کر تاجروں میں اشتعال پھیلانے کی سازش کر رہی ہے کہ الیکٹرک کا عملہ خود بجلی چوری میں مصروف ہے اور جو ان سے چوری کی بجلی نہیں لیتا اس کے کنیکشن منقطع کرتے ہیں۔ ترجمان آل پاکستان انجمن تاجران کا کہنا ہے کہ الیکٹرک کے CEO کی ایما پر ان کا عملہ جان بوجھ کر شرجیل گوپلانی کی مارکیٹ میں آ کر کنیکشن منقطع کر رہا تھا۔ انہوں نے دھمکی دی کہ 48 گھنٹوں کے اندر اگر FIR واپس نہ لی تو کراچی بھر کے تاجر اپنا آئندہ کا لائحہ عمل طے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ریسکیو آپریشن کرنے والوں کو ہمت اور بہادری کی مثال قرار دے دیا۔ مزید تفصیلات اس رپورٹ میں۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے ریسکیو آپریشن کرنے والوں کو ہمت اور بہادری کی مثال قرار دے دیا۔ بٹگرام میں کامیاب ریسکیو آپریشن میں حصہ لینے والوں کو قوم کا سلام پیش کرنے کے لیے وزیر اعظم آفس میں جانبازوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ وزیر اعظم نے فردن سب کو گلے لگایا، قیمتی جانیں بچانے والوں کو سراہا، چیئر لفٹ سے بچ کر نکلنے والوں کے صبر اور ہمت کی داد دی۔ انوار الحق کاکڑ نے کہا، ہم نے ان بچوں کو بچا کر ملک کے مستقبل کو بچایا۔ واقعے سے متعلق کچھ امیدیں اور خدشات بھی تھے۔ ریسکیو آپریشن میں کوئی کوتاہی ہو جاتی تو بہت بڑا نقصان ہوتا۔ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے چیئرمین انعام حیدر نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ موسمی حالات کو پیش نظر رکھ کر آپریشن جاری رکھا گیا۔ ضلع انتظامیہ اور مقامی افراد کے ساتھ رابطہ رکھا گیا۔ جو افراد چیئر لفٹ میں پھنسے انہوں نے بتایا کہ پہلے وہ سہمے ہوئے تھے لیکن پھر پاک فوج کو دیکھ کر ان کا ڈر ختم ہو گیا۔ نگراں وزیر اعظم نے یہ بھی کہا کہ یہ آپریشن کسی کا کریڈٹ نہیں، ریسکیو آپریشن کی کامیابی میں ہر پاکستان کو کریڈٹ جاتا ہے۔
जिन्हों ने दुआएं की। चेयरमैन NDMA ने कहा कि जिला इंतजामिया के साथ मिलकर रेस्क्यू की सलाहियत बढ़ाने की ज़रूरत है। ऑपरेशन के अख्तिताम तक तमाम इदारे हमारे साथ मॉनिटरिंग में शामिल थे। 5-6 माह में सर्वे करके मुकम्मल रिपोर्ट पेश की जाएगी। इनाम हैदर ने कहा कि तमाम इदारों ने रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए बर वक्त इकदाम किए। मरबूत हिकमत अमली के तहत रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल किया गया। NDMA नागहानी आफात से निमटने के लिए इकदाम कर रहा है। पाकिस्तान एयरफोर्स और पाक आर्मी के कमांडोज ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों आरिफवाला, बहावल नगर और चिश्तिया में बस्तियां डूबने के बाद लोधरा की दरियाई बेल्ट भी सैलाब के निशाने पर है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। दरियाए सतलज में ऊंचे दर्जे के सैलाब के बाइस पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों आरिफवाला, बहावल नगर और चिश्तिया में बस्तियां डूबने के बाद लोधरा की दरियाई बेल्ट भी सैलाब के निशाने पर है। सैलाब की वजह से 24 स्कूल बंद कर दिए गए हैं, जबकि महकमा तालीम ने सैलाब मुतासरा इलाकों में छुट्टियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी हैं। दरियाए सतलज में मेलसी साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी से इजाफे के बाइस 40 मौजाजात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासिर होने का खदशा है। उधर दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा होने के बाइस PDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। बहावलपुर में दरियाए बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल हो गए। बोरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए हैं। सूबाई डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने कहा कि दरियाए सिंध और सतलज में सैलाबी सूरत हाल है। शहरी दरियाओं, नदी नालों में नहाने और सहरो तफरी से गुरेज करें। PDMA ने कहा कि दरियाए सतलज में हेड इस्लाम के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है और सलेमान की और गंडा सिंह के मकाम पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है। तर्जुमान ने कहा कि दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा हो रहा है और दरिया में तरबेला, कालाबाग, चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है। उन्होंने मजीद कहा कि दरियाए चनाब, रावी और जहलम में पानी का बहाव नॉर्मल है। PDMA कंट्रोल रूम से सूरत हाल की मॉनिटरिंग जारी है। दूसरी जानिब सैलाब मुतासिरीन की बहाली और तामीर नौ से मुतालिक अमरीकी इमदाद के आदाद शुमार जारी कर दिए गए हैं। तर्जुमान अमरीकी सिफारत खाना के मुताबिक बहाली और तामीर नौ की कोशिशों में पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े हैं। अमरीकी सिफारत खाने ने कहा, पाकिस्तान को कुदरती आफात से निमटने, बहाली और ग़िज़ाई तहफ़्फ़ुज़ के लिए 21 करोड़ 50 लाख डॉलर इमदाद दी। अमरीकी सिफारत खाने के एलामिये के मुताबिक सैलाब से मुतासिरा आबादियों के लिए खुराक, सेहत, हिफाजती इक़दामात, साफ पानी और रिहाइश के लिए 8 करोड़ डॉलर दिए गए। काश्तकारों की फौरी बहाली, बीज और खाद की फराहमी, नहरी राब्तों की तामीर नौ के लिए 1 करोड़ डॉलर फराहम किए गए। एलामिये में मजीद कहा, सैलाब के शिकार 40 लाख शहरियों को खुराक, पानी की फराहमी के लिए 1 करोड़ 64 लाख डॉलर इजाफी इमदाद दी गई। आम अमरीकी शहरियों और कंपनियों ने 3 करोड़ 70 लाख डॉलर के खुराक, अद्वियात और दीगर सामान अरसाल किया। ग्लोबल मेमन TV के न्यूज़ बुलेटिन में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ग्लोबल मेमन TV।